आ जाइए मेरे शेर सैनियों, आपकी जो प्रश्नावली 5.3 चल रही थी तो उसका पहला सवाल मैंने करा दिया है। अब आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो पहले सवाल में मैंने क्या बताया था, उसमें सूत्र कौन सा लग रहा था, एस एन बराबर है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे पहले सवाल है वो कंप्लीट हुआ था पूरा। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा एक वो तो सूत्र लगेगा ही, लेकिन इससे थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करेगा ये वाला जो सवाल है। और तीसरे में उससे भी आगे जैसे ही क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, और दिमाग लगाने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है उसमें, और किस प्रकार से क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में आपके लिए पूरा जो एनसीईआरटी बेस होता है उसके आधार पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन की बात कर लें। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है पहला, नीचे दिए ये क्वेश्चन तो दूसरा है, तो ये है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। किसको? योगफलों को। तो अब कह रहा है पहला सवाल यानी 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार का सवाल दिया हो तो आपको सबसे पहले करना है क्या कि सबसे पहले लिखेंगे ए का मान, एन का मान, ए एन का मान, डी का मान, ये सब लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। तो लिख लें, चलो देखो ए का मान लिखो। सबसे पहले ए का मान प्रथम पद होता है, प्रथम पद 7 दे रखा है। अब देखो दूसरा निकालेंगे हम क्या, डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं? डी का मान देखो मैंने बताया था दूसरे पद में से पहला सब पद घटाते हैं। तो 10 सही 1/2 में से अगर 7 घटाता हूँ, किस में से? 10 सही 1/2 में से 7 घटा रहा हूँ। तो देखो इसको मैं 10 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 10 का इसमें गुणा करूँगा, 2 का 10 में गुणा करूँगा तो 20 आ रहा है, इसको जोड़ूंगा 21, तो 21/2 इसको लिख सकता हूँ ना, 21/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। अब दोनों का एलसीएम ले देंगे, तो दोनों का एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये संख्या एज इट इज रहेगी, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बच जाएगा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 14। अब 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और अपन में कितना है, 2। तो अब आपको डी का मान कितना मिल गया, डी का मान कितना मिल गया, देखो कितना, 7/2। तो यहाँ पर डी का मान लिख देंगे 7/2। अब देखो ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, एन का मान। अब यहाँ पे दे रखा है, ये एन नहीं है, ये है क्या, एन। और मैंने क्या बताया था, ए एन का मैंने बताया था ना ऐसे। ए एन किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं एन में पदों की संख्या। किसकी? एन में पदों की संख्या। तो अब एन में पद यानी कितने हैं, 84। तो ए एन का मान दे रखा है आपका 84। शुरुआत कहाँ से करेंगे सॉल्यूशन का, अब लिखेंगे हम यहाँ से हल। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, जो सवाल में दिया था वो लिख दिया। अब हल कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे ए एन से। ए एन बराबर होता है 84, ये सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में लिख भी देंगे गिवन। गिवन का मतलब ये सवाल में दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए एन का मान ये लिख दिया, ये सवाल में दिया हुआ था। अब ए एन का सूत्र लगा देंगे, ये मैंने 5.1 में और 2 में बता ही दिया। तो ए एन का लगाओ, ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये मान दे रखा है 84 के। अब देखो हम इसको यहाँ पे ऐसे इसको बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें अभी n का मान तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने सूत्र क्या लिखा था, एस एन बराबर यही तो लिखा था, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान रखोगे तो वो कहाँ से रखोगे, इसीलिए हम इसको सॉल्व करके जब n का मान निकाल रहे हैं। तो देखो इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो इस सवाल से देखो a का मान देखो 7, यहाँ रख दिया 7, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 7/2 बराबर 84। अब देखो अब क्या करेंगे, ये पहले तो ऐसा करो, ये वाला 7 है ना, इसको पक्षांतरण कर दो। तो यहाँ लिख देंगे n/2 n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 - 7, क्योंकि ये इधर प्लस का था, इधर पक्षांतरण हो गया। तो देखो 84 में 7 घटाओ, कितने बचेंगे,
14 में से 7 गए तो 7, और ये कितना बचा 7। अब क्या बचा n-1। अब देखो ये 7/2 इसके मल्टीप्लाई में था ना, तो उधर जाएगा तो क्या में किस में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो 77 बटे, देखो ये 7/2 ऐसे ही तो है, 7/2। अब ये बटे वाली संख्या है और ऊपर भी बटे लग रहा है, तो बटे के नीचे अगर बटे लग रहा है तो जो बटे वाली संख्या है वो ऊपर पहुंच जाती है। तो क्या लिख देंगे 7 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो 2 था वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब ये संख्या 7 से कट जाएगी, क्या देखना 7 से 77 कितनी बार, 11 बार। अब 11 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना 22। अब ये मान किसका आया है, अभी ये मान किसका आया है, तो यहाँ से आगे देख, यहाँ से देखो ये आया है n-1 बराबर है कितने के 22 के, और हमें चाहिए किसका n का मान। तो n का कैसे निकालेंगे, देखो ये 22 तो है और ये माइनस की उधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की, तो n बराबर 23। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। और देखो यहाँ तक सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, an का मान रखा है, ये सॉल्व कर लिया है, n का मान निकाल लिया, बस यहाँ तक किया है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है, क्योंकि ये तो आपने सब किया हुआ है ना पहले 5.1 और 2 में। अब यहाँ से आगे है वो अपना 5.3 के हिसाब से चलेगा, वो कैसे करना है। तो n का मान लिख देंगे, हमारा कितना आ गया 23। अब देखो अब कह रहा है दिए हुए योगफलों का ज्ञात करना है, यानी हम इसलिए 7 से शुरू कर रहे हैं, 84वें पद तक अगर जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना आता है। तो अब सूत्र लगाएंगे, कौन सा मैंने लिखाया था, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लिखाया था ना। अब देखो मान रखते चलो, सब मान आ गए हमारे पास, देखो n का ये आ गया, a का मान है ही, d का मान है, an का ये सब कुछ मान आ गए, सॉल्व कर दो। चलो n का मान रखो 23, n का मान कितना 23/2। अब देखो 2, a का मान 7 यहाँ रख दिया, n का मान कितना आया था 23 माइनस 1, d का मान कितना आया था 7/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, सिर्फ मैंने मान रखे हैं, अभी कुछ भी नहीं किया है। तो देखो 23 में अभी भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा है, तो क्या कर लेंगे, ये देखो अब लिखेंगे 23/2। अब इसको सॉल्व कर लो कोष्टक वाले को, 7 दूनी 14, ये प्लस है बीच में, 7 दूनी 14 प्लस 23 में से घटे 22 इंटू 7/2। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 से 22 कट रहा है कितनी बार, 11 बार कट रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 23/2। अब कोष्टक में लिखेंगे 14 प्लस 77, 14 प्लस 77, क्योंकि ये 14 है और 11 7 गुणा करेंगे तो 77 आएगा। अब इसको जोड़ो, 7 और 4 11 और 7 और 1 8, एक कैरी वाली, तो कितने हो गए 9 इंटू 23/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 91 का 23 में मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग इतना आ रहा है, कितना 1046। अब सही 1/2, तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा कितना, ठीक है। अब देखो अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा ये आंसर डायरेक्ट कैसे रख दिया। मैंने क्या है, मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मेरे को अभ्यास है, आप जितना अभ्यास करोगे तो आपको आंसर खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि डायरेक्ट आंसर रख दिया। अब देखो यहाँ तक पूरा सवाल हो गया, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये रखा मैंने, फिर इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आप फेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरे का दूसरा यानी सेकंड पार्ट। अब ये क्या कह रहा है, सेम वैसे ही है। अब इसमें अंतर क्या है, देखो 34 32 30 और फिर 10, ये क्या हो रहा है, पहले संख्या क्या होती थी, बढ़ती थी, अब क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो क्या लिखेंगे, वही a का मान, फिर d का मान, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, a और d का मान के बाद क्या लिखेंगे, n का मान। अब देखो क्या निकालेंगे, n का मान,
तो सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। ए का मान रख देते हैं 34, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद यानी 32 में से 34 घटाएंगे, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही थी, उसका मतलब माइनस आने वाला है, तो क्या आ जाएगा -2। अब एन का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये क्या शुरू कहाँ से कर रहा है, ए एन का मान दे रखा है 10, किस ए एन बराबर 10। ये तो क्या हुआ है, ये सब गिवन है, यानी सवाल में दिया हुआ है ये वाला। हम अब इसका हल निकालेंगे, तो हल क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल के लिए सूत्र लगाओ, क्या, इसको सॉल्व करो, क्योंकि हमें एन का मान तो चाहिए अभी। तो ए एन बराबर हो जाएगा 10, तो ए एन का सूत्र a + n-1 इंटू डी बराबर 10। अब जो मान रखे थे यानी सवाल में दिए हुए थे, उनमें से आपको मान रखना है, तो कैसे रखेंगे, देखो a का मान 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 आया था, यहाँ पर रख दिया बराबर 10। 34 है, इसको मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ, तो n-1 और ये -2 है ही, तो 10 - 34 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, -24। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, देखो n-1 तो मैंने एज इट इज रख दिया है ना, ये तो मैंने ऐसे की ऐसे रख दिया, और ये -24 हमारा आया था घटाने पर, और ये -2 क्या है, ये इसके गुणा में है ना, तो बीच में बराबर लग रहा है, तो किस में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा ना, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगी। अब 2 से इसको काटो कितनी बार, 12 बार। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, देखो कि n-1 बराबर कितना आ रहा है हमारा, 12। अब n का मान चाहिए हमें, तो 12। अब 1 का पक्षांतरण कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि इधर माइनस है, तो n बराबर 13, यानी n का मान कितना आ गया हमारा, 13। अब n का मान 13 आ गया, और सब मान दे रखे हैं, तो सूत्र निकाल दो डायरेक्ट, कौन से यहाँ से सॉल्व करो आगे। Sn बराबर मैंने क्या बताया था, n/2। अब देखो आपको दिक्कत यहाँ पे ये आने वाली है कि सूत्र इसमें चेंज हो रहा है। अब आपको कैसे अंदाज पड़ेगा, देखो a + an, ये मैंने सेकंड नंबर सूत्र लिखाया था ना, पहले कौन सा लिखाया था, जो मैंने अभी लिखाया था वो लिखाया था, फिर दूसरा लिखाया था ये वाला, तीसरा लिखाया था a + l लिखाया था ना, तो सेकंड सूत्र इसमें यूज हो रहा है। ये सूत्र किस प्रकार से यूज होगा, तो देखो अगर इस सूत्र को जैसे पहचानना है, तो हमें क्या क्या करना है, देखो a का मान दे रखा है, और फिर an का मान, a का मान और an का मान, लेकिन क्या कह रहा है, संख्या क्या चल रही है, विपरीत में चल रही है, तो विपरीत में चल रही है, तो सूत्र हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, a + an वाला। अब इसमें मान रख दो, सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखो n का मान हमने कितना निकाला था, 13/2, a का मान 34 था, प्लस an का मान 10, ये देखो an का मान 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 13/2, फिर देखो 34 और 10 44। अब आप जानते हैं क्या, 2 से इस संख्या को काट सकते हैं कितनी बार, 22 बार। अब 22 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 × 22 बराबर होते हैं आपके कितने, 22 दिया 66, कैरी की कितनी 6, 22 और 6 28। तो आपका राइट आंसर है वो कौन सा मिलने वाला है, 286, यानी 286। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व किया, सबसे पहले मान जो सूत्र सवाल था हमारा उसमें से रख लिए, फिर an का मान निकालने वो 10 के बराबर रखा, तो n का मान हमें 13 प्राप्त हो गया। अब ये सब मान हमें प्राप्त हो गए, तो हमने सूत्र लगा दिया किसका, n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन है ना, वो अगर समझ में आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, वही सेम सवाल है, और जो अभी मैंने 2 नंबर कराया था ना, सेम वही का वही आपको फॉर्मूला, वही an का मान रखे और n का मान ज्ञात करना, सेम वही है, देख लो। लेकिन आपको, क्योंकि आप फिर ये कहोगे ये माइनस का है तो ये कैसे होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a का मान -5, d का मान क्या बताया था मैंने, दूसरी संख्या में से कौन सी संख्या घटाएंगे, पहली वाली, तो मैंने ये घटा दी। तो देखो -8, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो देखो
3 ये 8 माइनस की है और ये संख्या बड़ी है प्लस से, तो साइन तो हमेशा कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला आता है, तो माइनस लगा दिया। अब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 3, माइनस के 3, तो डी का मान कितना हो गया, माइनस के 3। अब देखो एन पदों का योग कितना दे रखा है, 230, वो भी किसके, माइनस के 230, किसका मान है ये, एन का। अब हमें चाहिए किसका, एन का, और मान चाहिए किसका, एस एन का। क्यों, क्योंकि सबसे पहले एन का मान ज्ञात होगा जब ही एस एन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपने सूत्र भी पढ़ा है n/2 शुरू में ही आता है। तो अब सॉल्व कर रहे हैं बारी बारी से। तो देखो सबसे पहले ये 3 है ना माइनस का, सबसे पहले बात करेंगे ए एन, यानी एन का मान ज्ञात करेंगे, तो इसको रखेंगे -230 के। सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3 बराबर माइनस के 230। अब a का मान रखो, a का मान कौन सा रखेंगे, माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3 बराबर माइनस के 230। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दोस्तों कमेंट जरूर करना है, आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से आपको किस प्रकार से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी आपके मन में आता है वो कमेंट जरूर करना है। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो n माइनस इस ये 5 है ना, उसको मैं पक्षांतरण करूंगा, है ना, तो n माइनस 1 और ये माइनस का 3 कोष्टक में रहेगा ही, और ये माइनस का 230। अब ये माइनस का मैंने पक्षांतरण किया है तो ये प्लस का हो जाएगा इधर, ठीक है। अब संख्या कौन सी है, बड़ी, तो माइनस की बड़ी है, तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब 230 में से 5 घटाओ, कितने, 225। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 225 आ गया, और ये मान किसका है, n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 का। अब मैं n का मान ज्ञात करना है ना मेरे को, तो अब माइनस का 225। अब ये संख्या है ना, इसको अपॉन में पहुँचा दो, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा ना। अब इसको काट के देखो कट रही है कि संख्या कट रही है ना, 3 7 21, बची कितनी, 1 बच रही है, 15 हो गई, 3 5 15, 75 बार कट गई। अब देखो n बराबर 75 तो है ही। अब n का मान इधर मैं पक्षांतर करूंगा 1 का, तो ये प्लस हो जाएगी, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 36। अब देखो सब मान आ गए हमारे पास, a का मान आ गया। सॉरी दोस्तों मैंने ये 76 की जगह पे 36 बोल दिया था, तो ध्यान रखना, आप संख्या देखते रहना बस बोर्ड पे, वो बोलने में दिक्कत हो सकती है लेकिन लिखा हुआ है वो एकदम सही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया, an का मान आ गया, और n का भी आ गया 76। अब बात करेंगे sn की, तो sn कैसे ज्ञात करेंगे, देखो sn बराबर वही सूत्र मैंने अभी लगाया था 2 नंबर में, n/2 क्या, n/2 a प्लस an। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, मान रखो, आंसर निकालो। n का मान कितना आया था मेरा, 76/2। a का मान सवाल में देखो माइनस का 5 प्लस an का मान देखो यहाँ पे लिख रहा है माइनस का 230, यही तो है, an का मान -230, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 230। अब इसको सॉल्व करो, पहले तो सब इसको काट दो साहब, कट गया, कितनी बार, 2 3 6, बची कितनी, 1, 16 हो गई, 2 8 16। अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का 5 मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 230। अब देखो दोनों संख्या सेम हो गई माइनस माइनस वाली, तो आपस में संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन निशान वही आएगा माइनस वाला। तो क्या होगा, 38 माइनस के 235। अब इसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर है, जो भी आंसर आता है मेरे को कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें कमेंट में लिख के बताना है इसका आंसर कितना आएगा, है ना, ये आपके लिए है। और सब सवाल हो गए, बाकी सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के मेरे को बताना है। अब इससे आगे बात करेंगे आपको, पहले तो ये बताओ आपको जो अब तक ये 2 नंबर के 1 और 2 और 3 क्वेश्चन कराए हैं वो किस प्रकार के लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है
और दोस्तों के पास शेयर भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप